आप लोगों का फिर से आरकेडी एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं रोहित मधारे आपको साइंस की क्लास लेकर आया हूँ, एक स्पेशल और ख़ास और बेसिक से लगा। आज हम साइंस का बेसिक पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर हम जानेंगे भौतिकी के बारे में, रसायन के बारे में और गणित के बारे में कुछ मूलभूत या फिर सिंपल सिंपल से चीज़ें जानेंगे। फिर चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि विज्ञान विज्ञान होता क्या है ना, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज होता है और हम इसको पढ़े तो पढ़े क्यों विज्ञान से और अपने को अपने जीवन में और अपने देश में या फिर विश्व में इसकी ये एक क्या भूमिका रहेगी। तो सबसे पहले अपन विज्ञान की डेफिनेशन देखते हैं कि विज्ञान होता क्या है। विज्ञान सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम। विज्ञान क्या है? सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम है। अब किसी के मन में एक सवाल उठा होगा कि कैसे ये सोचने और समझने और कार्य करने का माध्यम है। क्यों का मतलब है ये क्यों लग गया, मतलब कि साइंस स्टार्ट हो गई। सोचने, समझने और कार्य करने का माध्यम, और पर ये क्यों है? तो मतलब कि यहां से अब साइंस चालू हो चुकी है। देखो, मान लो यहां से कोई गेंद, यहां से गेंद नीचे की तरफ क्या कर रही है? गति कर रही है, या मतलब लुढ़क रही है। हाँ, तो लुढ़क रही है तो कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर इसे देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है इसकी तरफ कि गेंद धीरे धीरे क्या कर रही है? लुढ़क रही है। और वो क्या कर रही है? सबसे पहले अगर लुढ़कना अगर उसने यहां से स्टार्ट की है तो वो क्या कर रही है? धीरे धीरे अपनी गति को क्या कर रही है? बढ़ाते चली जा रही है। क्या करते चली जा रही है? बढ़ाते चली जा रही है। और फिर यहाँ पर इस व्यक्ति को और एक और क्वेश्चन आता है कि ये इतनी तेज क्यों आ रही है? इतनी तेजी से मतलब ये गति क्यों कर रही है? क्या क्या वजह है? तो ये क्वेश्चन रहा कि इसका नीचे की ही तरफ क्यों आ रही है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा रही है, या फिर वहीं पर क्यों नहीं ठहर गई है। मतलब इतने सारे अपने दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस रहते मतलब आते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन मतलब अपने साइंटिस्ट लोग जितने भी अपने इतिहास में रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस उनके दिमाग में भी आया करते थे। न्यूटन हो, चाहे अपना आइंस्टीन हो, और चाहे अपने बोस हो, ऐसे बहुत सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, इस तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में रहे। ठीक है, तो सबसे पहली चीजें देखें कि अपन क्या क्या मतलब मैंने आपको बताया कि अपन क्या क्या चीजें सोच सकते हैं। सोचना, ठीक है। मैंने तो ये सोचा हूं, आपकी सोचने की क्षमता अलग तरीके की होगी, मेरी अलग तरीके की है। आप अपने तरीके से सोच सकते हैं, आप अपने तरीके से समझ सकते हो, और आप अपने तरीके से कार्य कर सकते हो। मैं अपने तरीके से कार्य कर सकता हूं। आया समझ में? तो चलिए, और अपन क्या सोच सकते हैं इसका? भाई कुछ ना कुछ तो वजन होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, होगा नहीं होगा? होगा, द्रव्यमान होगा। और क्या होगा? और क्या अपन समझ सकते हैं कि भाई ये चिकनी होगी, तभी तो ये आसानी से एक चिकनी सतह में आसानी से लुढ़क रही है करके, या फिर गति कर रही है करके। अगर ये खड़बड़ी रहेगी, मतलब खड़बड़ी या खुरदुरी रहेगी, इस तरीके अगर इस पर मैं अगर कुछ ब्लॉक बना दूं, इस तरीके से अगर मैं इस पर ब्लॉक बना दिया हूं, तो क्या ये गति में इस पर रुकावट आ जाएगी, घर्षण पैदा हो जाएगा। घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है, ये तो पता है होगा आप लोगों को। तो यहां पर गति में क्या होगा? इस पर विरोध आने लगेगा। पक्का? तो ये चीजें हमने समझी कि ये है या नहीं है करके। अगर है तो ये गति कम करेगी, और नहीं है तो ये गति बहुत तेजी से करेगी। पक्का? अब देखो, अब कार्य के बारे में देखते हैं। अपन ने ये चीजें समझ ली है, एक दो चीजें छोटी छोटी, और आप लोग भी और कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, ये अगर यहाँ पर बहुत बड़ा अगर ब्लॉक रखा है तो ये यहीं की यहीं रुक सकती है करके। ठीक है, अब कार्य देखते हैं अपन इसका कि भाई ये गेंद ये व्यक्ति देख रहा है, और ये यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते, और इसका हाथ यहाँ पर रखा है। अगर यहाँ पर है तो ये इसके हाथ पर आ जा रही है गेंद। तो इसका मतलब
ये इस तरीके से सोच रहा है कि ये गेंद इस पॉइंट से आकर सीधे मेरे हाथ में आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, उसका कार्य कहलाएगा कि हाँ ये वहां से यहां तक आ रही है। तो जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम गति करते हुए जाते हैं तो वो अपना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है ना। कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी कार्य बराबर होता है अपना बल गुरुत्व विस्थापन, बल गुरुत्व विस्थापन, ठीक है। इसे अपन W से डिनोट करते हैं और इसे अपन बल को अपन क्या इकाई से F से, और विस्थापन को अपन कभी कभी D से या फिर S से, अपन S से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो W अपना क्या हो जाएगा, वेट, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं अपन बल आया कहां से, भैया गेंद यहां से यहां तक आ गई है इसके पास, है ना, इसके हाथ में आ गई, यहां से लुढ़कते लुढ़कते इसके हाथ में आ गई। अब कैसे आई, क्या होगा, तो भैया सबसे पहले क्या होगा, ये गेंद है, इसका द्रव्यमान होगा कुछ ना कुछ m, मान लो 1 kg का है, 1 kg का मतलब कि उसका m, एक चीज, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि वो यहां से यहां पर क्या कर रही है, गति कर रही है, और गति भी कैसी कर रही है, ध्यान से समझना यहां पर, है ना। यहां से उसकी धीमी स्पीड हुई, सबसे पहले क्या हुआ कि यहां से वो धीरे धीरे लुढ़केगी और अपनी स्पीड को क्या कर लेगी, बढ़ा लेगी, बहुत तेजी से बढ़ा लेगी। या फिर आप लोग ऐसी सीढ़ी पर एक बॉल को छोड़ना, धीरे धीरे वो क्या करेगी, अपनी गति को बढ़ाती जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो उसका जो उस त्वरण है वो क्या हो रहा है, मतलब जो उसकी वेग, उसका जो वेग है या फिर चाल है उस पर वृद्धि हो रही है ना। किसी भी वस्तु के अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं त्वरण, ठीक है ना। त्वरण हम उसे बोल सकते हैं ए, या अगर यहाँ पर अगर हम पृथ्वी की बात करेंगे तो ये वहां पर लग जाएगा अपना जी, तो या हम उसे बोल सकते हैं जी। जी होता क्या है कि पृथ्वी अपने केंद्र के तरफ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से किसी भी वस्तु को अपनी तरफ क्या करती है, आकर्षित करती है, बल से, ठीक है। तो 9.8 हो जाएगा अपना, और ये अपने 1 केजी का है, 1 केजी, ठीक है बच्चों। आप लोगों को साइंस की परिभाषा कैसी लगी, एक अपन ने छोटी सी प्रैक्टिकल के थ्रू अपन ने समझा था, ठीक है। सोचना समझना और कार्य करना, ठीक है, यही अपनी विज्ञान कहलाती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं आप लोगों के लिए पर्सनल कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।